प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 9th क्लास में हिंदी की कक्षा में। जैसे बेटे आपको पता है कि हमारी रिवीजन चली हुई है और हम इसमें कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और प्रीवियस 2 वीडियो में हमने इसके बैक एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं बेटे। आज ये इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। जैसे बेटे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेखक ने गधे का छोटा भाई किससे और क्यों कहा है। यानी क्वेश्चन ये है बेटे, जो लेखक था उसने चैप्टर में ना किसी को गधे का छोटा भाई कहा था, तो किसको कहा था और क्यों कहा था, ये है क्वेश्चन। ध्यान से देखो बेटे, लेखक ने गधे का छोटा भाई बैल को कहा है। तो गधे का छोटा भाई किसको कहा है लेखक ने? बैल को। बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा है क्यों भी है ना, क्योंकि वह गधे से कम बेवकूफ है। बैल को गधे के समान बेवकूफ तो कहा, लेकिन वो है गधे से थोड़ा कम बेवकूफ है। वह अपना असंतोष प्रकट करने के लिए कभी कभी मारता भी है और अपनी जिद पर भी अड़ जाने के कारण अड़ियल बैल भी देखने को मिला है। अड़ियल बैल भी कहलाने लगता है। यानी जब वह संतुष्ट नहीं होता तो वह अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए क्या करता है, आपने कभी देखा हो तो बेटे, वह कई बार मारता भी है और कई बार वह अपनी जिद पर अड़ जाता है। तो इसलिए वह उसको अड़ियल बैल भी कहा जाता है। यानी बैल को अड़ियल बैल भी कहते हैं। बैल को बच्चिया का ताऊ भी कहते हैं। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ ये बताया बेटे कि लेखक ने गधे का छोटा भाई बैल को कहा है और क्यों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, गया जब हीरा और मोती को झुरी के घर से लेकर चला तो हीरा और मोती ने क्या सोचा। यानी जैसे फर्स्ट टाइम बेटे गया जब उनको हीरा और मोती को अपने साथ लेकर जा रहा था तो दोनों बैलों ने क्या सोचा था। देखो बेटे, जो क्वेश्चन है ना ब्लू वर्ड में लिखे हुए हैं, इसलिए वीडियो में साफ नहीं आ रहे हैं, तो जो मेरी आवाज है उसके माध्यम से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, गया जब हीरा मोती को झुरी के घर से लेकर चला तो हीरा और मोती ने क्या सोचा। आंसर देखो बेटे, अब गया जब हीरा और मोती को झुरी के घर से लेकर चला तो उन्हें लगा कि झुरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया है। यानी जैसे उनको गया लेकर जा रहा था ना झुरी के घर से, तो उनको क्या लगा कि झुरी ने यानी कि उनके मालिक ने उनको गया के हाथों बेच दिया है। वे सोच रहे थे कि झुरी ने उन्हें निकाल दिया है। वे सोच रहे थे कि अब तो हम दूसरे घर चले जाएंगे, अब हम वापस इस घर में कभी भी नहीं आएंगे। वे साथ में सोच रहे थे कि वे तो मन लगाकर उनकी सेवा करते थे, वे और भी अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वे झुरी की सेवा करते हुए मर जाना ही चाहते हैं। तो बेटे वे क्या सोच रहे थे कि अगर हमारी इस मेहनत से उनको संतुष्टि नहीं थी तो वे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं और वे झुरी की सेवा करते हुए मर जाना चाहते हैं। उन्होंने झुरी से कभी दाने और चारे की भी शिकायत नहीं की थी। यानी जैसे झुरी वैसे तो उनके सामने अच्छा चारा डालता था ना, तो मनी मनी क्या सोच रहे थे कि चाहे हमें अच्छा चारा मिला चाहे बुरा, लेकिन हमने कभी भी अपने मालिक से उसकी शिकायत नहीं की। उन्हें गया जैसे जालिम के हाथों बेचा जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वे चाहते थे कि हम अपने मालिक के पास ही रहें, इस व्यक्ति के साथ ना जाएं। तो बेटे गया जब उनको लेकर जा रहा था तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है या हमको निकाल दिया है। तो वे साथ में सोच रहे हैं कि वे तो मन लगाकर उनकी सेवा कर रहे थे, और भी ज्यादा मेहनत कर लेते, अगर और ज्यादा करवाते तो वे झुरी की सेवा में मर जाना ही चाहते थे। उन्होंने झुरी से कभी कोई शिकायत नहीं की थी, इसलिए वे अपने मालिक के पास ही रहना चाहते थे। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, झुरी जब प्रातः काल सोकर उठा तो उसने क्या देखा, उसकी तथा गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या थी। यानी चैप्टर बेटे अगर आपने रीड किया है तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे झुरी सुबह सोकर उठता है तो वह क्या देखता है, अपने दोनों बैलों को। तो उनके बैलों को देखकर उसकी यानी कि झुरी की तथा गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी। क्या किया उन्होंने दोनों बैलों को झुरी के घर देखकर, यानी कि गांव वालों ने क्या किया, दोनों बैलों को झुरी के घर देखकर। और झुरी ने क्या किया। आंसर देखिए बेटे, झुरी ने देखा कि गया द्वारा ले जाए गए दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झुरी सुबह उठता है तो वह देखता है कि जो गया इनके बैलों को लेकर गया था वे दोनों बैल तो इनकी चरनी पर खड़े हैं। चरनी होता बेटे जहां पशु चारा खाते हैं। उनके गले में आधी आधी फूंदेदार रस्सी लटक रही है और उनके पांव कीचड़ से सने हुए थे।
उनके गले में क्या लटक रही थी? आधी। आधी फुंदेदार मतलब बेटे जैसे रस्सी बीच में से टूट जाती है ना, तो अच्छे से नहीं टूटती ना, उसके आधे आधे पार्ट लटके रहते हैं। तो उनके गले में आधी फुंदेदार रस्सी लटक रही थी और उनके पांव कीचड़ से सने हुए थे और पैर पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। दोनों की आंखों में विद्रोह और स्नेह झलक रहा था, गुस्सा भी था और साथ में स्नेह भी था। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। जैसे ही झूरी ने अपने पशुओं को, अपने बैलों को देखा ना, तो उसने क्या किया बेटे, यह क्वेश्चन है उसके और गांव वालों की प्रतिक्रिया। तो झूरी ने अपने बैलों को गले लगा लिया। घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। अब इसमें क्वेश्चन ये था बेटे कि गांव वालों की प्रतिक्रिया भी बतानी है। तो घर के जो लड़के थे और गांव के जो लड़के थे, उन्होंने तालियां बजाकर उन दोनों बैलों का स्वागत किया। बच्चों ने इन दोनों वीर पशुओं का अभिनंदन करना चाहा क्योंकि वे दोनों इतनी दूर से अकेले अपने घर आ गए थे। तो जो बच्चे थे इन दोनों पशुओं का बेटे स्वागत करना चाहते थे, अभिनंदन करना चाहते थे, क्योंकि पशु और वो इतनी दूर से और वो भी अकेले अपने मालिक के घर आ गए। उन्हें लगता था कि ये बैल नहीं किसी जन्म के इंसान है, क्योंकि बेटे ये काम तो इंसान ही कर सकता है ना, दूर जाता है, पैदल है या फिर गाड़ी में, मतलब अपने स्थान पर वापस आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये पशु नहीं बल्कि इंसान है। झूरी की पत्नी को इनका गया के घर से भाग आना अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि बेटे झूरी की पत्नी को अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि बैल कहाँ गए थे, इसके मायके ही तो गए थे, इसलिए उसको क्यों अच्छा लगता, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। काफी गुस्सा आया उन्होंने और बल्कि पनिशमेंट भी दी थी उन्होंने कि बैलों को सूखा भूसा ही दिया जाए, कोई मतलब खली चूरी वगैरह ना दी जाए। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में बेटे 2 से 3 क्वेश्चन थे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने क्या देखा, अपने बैलों को चरने पर। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, उसने अपने बैलों को गले लगा लिया। गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी बेटे, घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत किया। बच्चों ने इन पशुओं का अभिनंदन करना चाहा क्योंकि ये इतनी दूर से अकेले अपने घर आ गए। उन्हें लगा कि ये बैल नहीं बल्कि किसी जन्म के इंसान है। झूरी की पत्नी को इनका गया के घर से भागाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये इसके मायके से वापस आए थे, इसलिए अच्छा नहीं लगा। तो बेटे आज देखो हम पहले 3 क्वेश्चन लर्न करेंगे, धीरे धीरे से रिवीजन करेंगे ना, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे बेटे, अच्छे से हमारा लर्निंग का वर्क हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज आपको ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन इसमें लर्न करने हैं।